नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे राजस्थान के प्रतीक चिन्ह। ये टॉपिक राजस्थान के लगभग जितने भी कंपटीशन वाले एग्जाम है उनमें यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, और विशेष रूप से जो रीट एग्जाम है वहाँ से, या ग्रेड वाले एग्जाम है वहाँ सिलेबस में डाला हुआ, तो वहाँ से लगभग एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रतीक चिन्ह पढ़ने से पहले हमें ये जानना होगा कि प्रतीक चिन्हों में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक बेसिक आइडिया देखिए, तो इसमें देखो सबसे पहले राज्य पक्षी, वृक्ष, पुष्प, पशु, वाद्य यंत्र, राज्य नृत्य, राज्य खेल और राज्य गीत ये पूछे जाते हैं। तो पहले वन लाइनर में जैसे किसी एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाए तो ये पूछा जा सकता है वनडे एग्जाम में, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि राज्य पक्षी क्या है, गोडावण है। राज्य वृक्ष खेजड़ी है। राज्य पुष्प रोहिडा का फूल है। यह रोहिडा का वृक्ष ना होकर रोहिडा का फूल होता है राज्य पुष्प, ठीक है जी। फिर राज्य पशु तो चिंकारा व ऊंट। इसमें एक तो पशु जो पालतू पशु उसकी श्रेणी में, और एक जंगली पशु की श्रेणी में। जो पालतू हो जाएगा वो आपको बताना क्या होगा, ऊंट होगा, ठीक है। फिर एक वाद्य यंत्र हो जाएगा अलगोजा। राज्य नृत्य कौन सा हो जाएगा, घूमर हो जाएगा। राज्य खेल हो जाएगा बास्केट बॉल हो जाएगा। उसके बाद में राज्य गीत हो जाएगा केसरिया बालम आवनी पधारो हमारे देश, ठीक है। अब इनकी डिटेल से बात करते हैं एक एक। तो पहले हम पढ़ेंगे राज्य पुष्प। राज्य पुष्प सबसे पहले है हमारे रोहिडा। तो रोहिडा को सबसे पहले आपको याद रखना है कि इसको राज्य पुष्प का दर्जा कब दिया गया, तो 31 अक्टूबर 1983 को इसको दर्जा दिया गया। फिर आपको इसका याद रखना है वास्तविक नाम क्या है, या बोले तो इसका वानस्पतिक नाम, ये वैज्ञानिक नाम क्या होगा, टिकोमेला अंडुलेटा हो जाएगा। और इसे अन्य किस नाम से जाना जाता है ये भी आपको याद रखना है। तो इसे राजस्थान में मरुस्थल का सागवान कहा जाता है। अब आपको याद रखना मरुस्थल का सागवान कहा जाता है, ठीक है। एक चीज आपको यहाँ से वो ध्यान रखनी है, सागवान के वृक्ष कहाँ पे होते हैं, ठीक है। मारवाड़ का टिक, राजस्थान की मरुशोभा, ठीक है। ये सभी पूछे हुए प्रश्न है कि राजस्थान की मरुशोभा किसे कहते हैं, राजस्थान का सागवान किसे कहते हैं, या फिर रोहिडा को वानस्पतिक नाम क्या है, तो टिकोमेला अंडुलेटा हो जाएगा। दर्जा कब दिया गया, तो 31 अक्टूबर 1983 आपको इसमें याद रखना है। फिर है ये मुख्यतः कहाँ पाया जाता है, तो पश्चिमी राजस्थान में पाया जाता है। इसमें फूल खिलने का समय क्या होता है, चैत्र मास या मार्च अप्रैल में इसका फूल खिलने का टाइम होता है। तो आपको उसको बेसिकली मोटे मोटे फैक्ट इसमें याद रखना है, ठीक है। अगला है राज्य वृक्ष। तो राज्य वृक्ष से केजीडी से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। केजीडी को राज्य वृक्ष का दर्जा कब दिया गया, तो जब रोहिडा को दिया गया तभी दिया गया, तो 31 अक्टूबर 1983 को दिया गया। इसे क्या क्या कहते हैं, तो इसे राजस्थान का कल्प वृक्ष कहते हैं, राजस्थान का गौरव कहते हैं, ठीक है। और राजस्थान का मरुशोभा या मरुस्थलीय मरुशोभा किसे कहते हैं, या सागवान किसे कहते हैं, तो आपको रोहिडा याद रखना है। फिर हमने याद रखा कि खेजड़ी वृक्ष का वानस्पतिक नाम क्या है, प्रोसोपिस सिनेरेरिया, ठीक है। और उसका क्या होगा, टिकोमेला अंडुलेटा। विष्णुई संप्रदाय के लोग इसे समी वृक्ष कहते हैं, ओके। ये पूछा हुआ कि समी वृक्ष किसे कहते हैं, तो खेजड़ी कहते हैं। खेजड़ी के फूल को मिंजर, ये पूछा हुआ कि मिंजर क्या है, तो फल को सांगरी कहते हैं। फल को सांगरी कहते हैं। 12 सितंबर 1978 से प्रतिवर्ष खेजड़ी दिवस मनाया जाता है। खेजड़ी वृक्ष मरुस्थल के प्रसार को रोकने में सहायक है। गोगा जी, झुंझार जी के मंदिर खेजड़ी वृक्ष के नीचे होते हैं। तो इसमें ये सारी बातें आपको याद रखनी है कि ये खेजड़ी दिवस कब से मनाया जाने लगा, 12 दिसंबर 1978 से मनाया जाता है, ठीक है। और कब मनाया जाता है, भाद्रपद की जो दशमी आती है उसमें मनाया जाता है ये। राजस्थान में या पूरे देश में देखें तो खेजड़ी दिवस केवल राजस्थान में मनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद में रियासती काल में जब मारवाड़ के शासक अभय सिंह ने अपने हकीम गिरधर दास को पेड़ कटवाने का आदेश दिया। महल की आवश्यकता थी इसलिए उन्होंने पेड़ कटवाने का आदेश दिया था। तब इन पेड़ों को बचाने के लिए अमृता देवी के नेतृत्व में 28 अगस्त 1730 को 363 स्त्री और पुरुषों ने अपने प्राणों का बलिदान देकर इन पेड़ों की रक्षा की। इस घटना को इतिहास में खेजड़ी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। तो देखो ये तो सबको पता है खेजड़ी आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया, ठीक है, और कितनी महिलाओं और पुरुषों ने भाग लिया। लेकिन आपको याद रखना है कि ये डेट कब की थी, 28 अगस्त 1730 की थी। कभी कभी शासक भी पूछ लिया जाता है तो अभय सिंह हो जाएगा। और
मान लो अब जैसे बदलते पैटर्न के हिसाब से देखें तो आप किसी पूछ ले कि अभय सिंह के जो जिसने पेड़ काटा था, ठीक है, वो किस पद पर था, तो आपको याद रखना है कि वो हकीम थे। ठीक है, आगे चलते हैं। जून 1988 को खेजड़ी वृक्ष पर 60 पैसे की डाक टिकट जारी की गई। तो आपको याद रखना जून 1988 को डाक टिकट जारी की गई। अब तक 3 डेट आ चुकी है, इसमें आपको तीनों याद रखनी, अक्टूबर वाली और ये पीछे वाली। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर एक ऑपरेशन खेजड़ा भी पूछा जाता है, ये कब चलाया गया, तो 1991 में चलाया गया और खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए ऑपरेशन खेजड़ा नामक अभियान चलाया गया। तो आपको बेसिकली इसमें यही याद रखना कि 1991 में भी चलाया गया था। फिर है कर्मा व गोरा। कर्मा गोरा 1604 ईस्वी में जोधपुर के रामासनी गांव में कर्मा व गोरा नामक महिलाओं ने खेजड़ी वृक्ष की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया था। तो आपको याद रखना है कि कर्मा व गोरा का संबंध कहाँ से, जोधपुर के रामासनी गांव से है, ये याद रखना आपको, और एक ये याद रखना। ठीक है, उसके बाद में आप कर ही दोगे। तो हमारे हो गए, अब 2 हो गए। एक बार वापस रिवाइज करते, देखो हमने क्या क्या पढ़ा। पहले हमने रोएडा देखा, तो रोएडा को राज्य वृक्ष का दर्जा कब दिया गया, 31 अक्टूबर को। वानस्पतिक नाम टिकुमेला अंडुलेटा हो जाएगा। इसके अन्य नाम क्या हो जाएंगे, मरुस्थल का सागवान, मारवाड़ का टिक, राजस्थान की मरुशोभा हो जाएगा। ठीक है, फिर आपसे पूछे कि कहाँ पाया जाता है, तो पश्चिमी राजस्थान में पाया जाता है। इसका फूल कब खिलते हैं, तो चैत्र मास में इसके फूल खिलते हैं। ठीक है, फिर हमने खेजड़ी पढ़ी, तो खेजड़ी को दर्जा कब दिया, राज्य वृक्ष का, तो वही डेट है पीछे वाली, 31 अक्टूबर 1983 को। अन्य नाम राजस्थान का कल्पवृक्ष, राजस्थान का गौरव, अच्छा, और विष्णु संप्रदाय से क्या बोलते हैं, समी वृक्ष बोलते हैं। फिर हम ये याद रखेंगे इसका वानस्पतिक नाम क्या हो जाएगा, प्रोसोपिस सिनेरेरिया। ठीक है, और इसके फूलों को क्या कहते हैं, मिंजर कहते हैं, और फल को सांगरी कहते हैं। ठीक है, और खेजड़ी दिवस कब से मनाया जाता है, ये पूछ लिया आपसे, तो 12 सितंबर 1978 से मनाया जाता है। और खेजड़ी वृक्ष ये तो आप कर दोगे कि मरुस्थल के प्रसार को रोकने में सहायक है। अच्छा, फिर पूछे जाते हैं कि देवताओं के मंदिर खेजड़ी वृक्ष के नीचे होते हैं, तो गोगा जी और झुंझार जी के होते हैं। ठीक, फिर आपको खेजड़ी दिवस से पूछे तो आपको जानकारी याद रखनी की अभय सिंह थे मारवाड़ के शासक, उनके हकीम थे गिरधर दास, पेड़ काटने का आदेश दिया, तब उन्हें बचाने के लिए मृता देवी ने 28 अगस्त 1730 को, ये डेट याद रखनी है। कितनी महिला पुरुष थे, 363 थे। ठीक है, फिर आपको 2 चीजें यहाँ से याद रखनी है। जून 1988 को खेजड़ी वृक्ष पर 60 पैसे का डाक टिकट जारी हुआ था। ऑपरेशन खेजड़ा 1991 में याद रखना, और कर्मागोरा 1604 में जोधपुर के रामासनी गांव से इनका संबंध आपको याद रखना। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम। राज्य वृक्ष गोडावण। राज्य वृक्ष की बात, सॉरी पक्षी की बात करें तो हो जाएगा गोडावण। देखो ये से काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लुप्त होने की कगार पर, इसलिए इससे पूछा जाता है। सबसे पहले आपको याद रखना गोडावण को राज्य पक्षी का दर्जा 1981 में दिया गया, और इसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा कोरियोटिस नाइग्रोशेप। ठीक है, इसको देखो कैसे याद रखोगे आप, ये हमारे पास कम रहे हैं तो हमें इनको शेप करना पड़ेगा, तो आपको एक चीज़ याद रखनी है, शेप। ठीक है, ये वाला कि शेप किसका था, गोडावण का था। ठीक, फिर अन्य नाम हुकना, आपसे पूछ ले कि हुकना किसका अन्य नाम है, तो हुकना हो जाएगा गोडावण का। सोनचिड़िया, मालखेड़ा मोरडी, ठीक है, गुराइन, इसे शर्मिला पक्षी भी कहते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है हुकना, सोनचिड़िया, माल मोरडी, गुराइन और शर्मिला पक्षी हो जाएगा। आगे चले, उड़ने वाले पक्षियों में एक सबसे बड़ा उड़ने वाला पक्षी की श्रेणी में आता है। उड़ने वाले पक्षियों में एक सबसे बड़ा उड़ने वाला पक्षी की श्रेणी में किसको रखा गया, गोडावण को रखा गया। आकार में भी बड़ा होने के कारण ये शतुरमुर्ग जैसे प्रतीत होता है। इसका प्रजनन केंद्र आपको याद रखना मार्चिया जोधपुर में है। कहाँ पे, मार्चिया जोधपुर में है। ये मुख्य रूप से राष्ट्रीय मरुद्यान जैसलमेर और बाड़मेर में है। जो राष्ट्रीय मरुद्यान है वहाँ पे, सोरसन 12 में, सोंकली अजमेर में पाया जाता है। ये प्रश्न पूछे हुए प्रश्न है। ठीक है, 2010 में इसे IUCN के द्वारा जारी रेड डाटा बुक, जो कि दुर्लभ प्राणी होते हैं जो लुप्त होने के कगार पर होते हैं, उनको इसमें दर्ज किया जाता है। उसमें
में इसे दुर्लभ प्राणी की सूची में इसको शामिल किया गया। ठीक है, तो आपको देखो इसमें क्या क्या याद रखना है, एक बार वापस रिवाइज करते हैं। दर्जा कब दिया गया, 1981 को दिया गया। नाम आपको ऐसे शेप याद रखना, तो कोरियोटिस नायग्रो शेप हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके अन्य नाम आपसे पूछे तो हुकना, सोनचिड़िया, माल मोरडी, गुराइन हो जाएगा, और शर्मिला पक्षी इसका नाम हो जाएगा। फिर आपको दो फैक्ट और याद रखने क्या, कि उड़ने वाले पक्षियों की श्रेणी में सबसे बड़ा, आकार में शुतुरमुर्ग जैसा, और बड़ा सारा अंडा देता है। ठीक है, फिर आपको ये प्रजनन केंद्र याद रखना, माचिया जोधपुर में जाएगा। कहाँ पाया जाता है, तो राष्ट्रीय मृग उद्यान जैसलमेर में, सोरसन बारा में, और सोकलिया अजमेर में पाया जाता है। अच्छा, आपसे पूछ लिया आयुसीएन की श्रेणी में कब रखा गया, तो 2010 में इसको रखा गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। राज्य नृत्य घूमर। ठीक, तो घूमर नृत्य को राजस्थान की आत्मा, लोक नृत्य का सिरमौर कहा जाता है। घूमर नृत्य को राजस्थान का राजकीय नृत्य माना जाता है। ये नृत्य सिर्फ महिलाओं के द्वारा किया जाता है। इसमें महिलाएं घेरा बनाकर नृत्य करती है। ठीक है, अब देखो राजस्थान में मुख्य रूप से 3 प्रकार के घूमर प्रचलित होते हैं। एक तो है झूमरियो, जो बालिकाओं के द्वारा किया जाता है। एक है घूमर, जो स्त्रियों का नृत्य है। और एक है लूर, जो ग्रासिया जनजाति की स्त्रियों का नृत्य है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि घूमर से संबंध राजस्थान का आत्मा कहा जाता है, लोक नृत्य का सिरमौर कहा जाता है, और राजस्थान का राजकीय नृत्य है, सिर्फ महिलाएं करती है, घेरा बना के करती है। ठीक है, 3 प्रकार का होता है, झुमरी होता है, घूमर होता है, लूर होता है। झुमरी बालिकाओं का होता है, घूमर स्त्रियों का होता है, और लूर ग्रासिया जनजाति की महिलाओं का होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर है राज्य खेल बास्केटबॉल। राज्य खेल हो जाएगा बास्केटबॉल। ठीक है, इसको दर्जा कब दिया गया, तो आपको याद रखना, बास्केटबॉल को राज्य खेल का दर्जा 1948 में दिया गया। बास्केटबॉल में प्रत्येक टीम में 5 खिलाड़ी होते हैं। ठीक, और इसमें आपको याद रखना 1948 और 5 खिलाड़ी होते हैं। आगे चले, अब है राज्य पशु चिंकारा। तो देखो पशु 2 होंगे, एक तो चिंकारा हो जाएगा और एक हो जाएगा ऊंट। ठीक है, तो ऊंट तो हो जाएगा पशुधन की श्रेणी में, और चिंकारा हो जाएगा वन्यजीव की श्रेणी में। तो आपको दोनों याद रखना है। चिंकारा को राज्य पशु का दर्जा 1981 में दिया गया। ठीक, चिंकारा एंटीलोप प्रजाति का एक प्राणी है। इसका वैज्ञानिक नाम गजेला बनेटी है, गजेला बनेटी है। और चिंकारा को वन्यजीव श्रेणी का राज्य पशु का दर्जा दिया गया है। ये सामान्यतः नाहरगढ़ किले के आसपास देखा जा सकता है। ठीक है, आपको याद रखना इसमें, एक तो 1981 में दर्जा दिया गया, एंटीलोप प्रजाति का प्राणी है, वैज्ञानिक नाम गंजेला बनेटी है। ठीक, उसके बाद में कहाँ पाया जाता है, तो नाहरगढ़ किले के आसपास पाया जाता है। तो आपको कमेंट में बताना है कि नाहरगढ़ किला कहाँ पे है। आगे चले तो अब है राज्य पशु, पशुधन की श्रेणी में हो जाएगा ऊंट। ठीक है, तो ऊंट को पशुधन की श्रेणी का राज्य पशु का दर्जा 30 जून 2014 को दिया गया। हालांकि इसकी अधिसूचना 19 सितंबर 2014 को जारी की गई थी। इसकी जो वैज्ञानिक नाम वो कैमेलस ड्रेमेटेरियस है। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। राजस्थान में ऊंट कहाँ पाया जाता है, तो मारवाड़ में पाया जाता है ये। ठीक है, और राजस्थान में ऊंट लाने का श्रेय किसको दिया जाता है, बाबू जी को दिया जाता है। ठीक है, तो देखो ये तो आपको पता है, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है उसको पता है कि रेगिस्तान का जहाज किसे कहते हैं, ऊंट को लाने का श्रेय बाबू जी को दिया जाता है। ठीक है, वैज्ञानिक नाम जिसे कैमल बोलते हैं, तो कैमल कैमल कैमेलिस हो जाएगा, और ड्रेमेटे हो जाएगा। ठीक है, ड्रेमेटे मान लो आपको, आप पहला वन दे दे, कैमेलिस तो दे दे, आगे कुछ चेंज कर दे, तो आपको याद रखना ये डेजर्ट में पाया जाता है। ठीक है, तो डे से आप याद करेंगे, ड्रेमेटे रियस हो जाएगा। आपको ज़्यादा इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो ये 2 डेट है, अधिसूचना कब जारी हुई और राज्य पशु का दर्जा कब दिया गया। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो इसमें आपको याद रखना ऊंट की प्रमुख नस्लें। ठीक, देखो ये नस्लें हैं ना, अब आपको मान लो पशुधन आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी ये नस्लें पूछ ले, तो आप ये नहीं कह सकते कि इनडायरेक्टली सिलेबस से पूछा है। ठीक है, आपको याद रखना ये जो ऊंट हमारे दे रखा है, मतलब प्रतीक चिन्हों के तौर पर ये पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं।
एक तो है नाचना। तो जैसलमेर क्षेत्र में पाया जाता है ऊँटों की सर्वश्रेष्ठ नस्ल कौन सी है, आपसे पूछे तो नाचना हो जाएगी। ये नस्ल अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है, तो आपको याद रखना है। तो जैसलमेर में पाया जाता है ऊँटों की सर्वश्रेष्ठ श्रेणी होती है कौन सी, नाचना। इसे याद रखो, जो नाचता है ना वो अच्छा ही लगता है, ठीक है। और अभी वर्तमान में डांस कहाँ से हो रहे हैं, जैसलमेर में लोग जा रहे हैं वहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको नाचना इसमें याद रखना है। फिर अगला है गोमट। तो गोमट फलोदी क्षेत्र में पाया जाता है। अब फलोदी अपने आप में नया जिला है, तो आपको याद रखना गोमट फलोदी में पाया जाता है, जो सवारी की दृष्टि से ऊँट की श्रेष्ठ नस्ल है, ठीक है। तो देखो उसको ऐसे याद रखो कि सवारी की किससे श्रेष्ठ नस्ल है। तो जो ऊँट का माथा होता है ना, मैं से माथा याद रख लो आप, है ना। तो उसके माथे पर बैठ के जाते हैं, या उसकी पीठ याद रख लो, उसको पीठ। तो इसमें बिठा जाएगा, उसमें बिठा जाएगा, ठीक। तो ऐसे याद रख लेना कि पीठ पे किसको बैठाया जा सकता है, ये गोमट बैठा सकता है, कहाँ पर, फलोदी में, ठीक। फिर है उस्ता कला। ऊँट की खाल पे की जाने वाली चित्रकारी उस्ता कला या मुनवती कला के नाम से जानी जाती है। हिसामुद्दीन उस्ता के प्रसिद्ध चित्रकार थे, और ये कहाँ की है, बीकानेर की हो जाएगी। फिर है अशोक टांग। अशोक टांग को कैमल मैन के नाम से जाना जाता है, ठीक। अगला है मुबारक महल। तो टोंक में अवस्थित है ये, पहले तो ये महल ऊँट की कुर्बानी के लिए जाना जाता है। वर्तमान में ये प्रथा बंद कर दी गई है, ठीक। तो आपको इतना ही याद रखना है कि एक तो टोंक में आपसे पूछ लिया कि राजस्थान का कौन सा महल ऊँट की कुर्बानी के लिए जाना जाता था, तो आपको याद रखना मुबारक महल हो जाएगा, टोंक में हो जाएगा। फिर अगला हो जाएगा इसमें केंद्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र। तो केंद्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, पहले तो आपको याद रखना कि स्थापना 5 जुलाई 1984 को की गई। कहाँ की गई, जोहड़वीर बीकानेर में की गई। ये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा संचालित है, यानी कि ICAR के द्वारा इसको संचालित किया गया है। तो दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। इसमें 5 जुलाई 1984 और जोहड़वीर बीकानेर में, और ICAR के द्वारा इसको संचालित किया जा रहा है, ठीक। अंतर्राष्ट्रीय ऊँट महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है, बीकानेर में किया जाता है। अभी देखो RPC का ये एग्जाम लगा था पिछले महीने, है ना। उसमें जैसे ये अंतर्राष्ट्रीय ऊँट महोत्सव हुआ, तो उसमें पूछा कि कौन से तो महीने में होता है, जैसे जनवरी में हो गया, है ना। कब किया गया, डेट पूछ ली इसकी, कहाँ किया गया, चलो ये तो बीकानेर याद रख लेंगे, ठीक। तो इसमें क्या पूछा था, वो कहाँ किया गया, बीकानेर में। एक तो इसकी डेट पूछी, ठीक, इसकी थीम पूछी, और किसके द्वारा इसको संचालित किया गया। तो इतनी डीप में अब क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको इसके लिए तैयार होना पड़ेगा। फिर है भारत की पहली कैमल मिल्क डेयरी कहाँ है, जोड़बीड़ बीकानेर में लगाई गई है, ठीक। ऊँटनी के दूध के प्रसंस्करण हेतु मिल्क प्लांट कहाँ लगाया गया, तो जयपुर में लगाया। ये देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, मान लो आपसे ये प्रश्न पूछ ले, तो जैसे जयपुर ना दे के वहाँ पर जोधपुर दे दे, तो अधिकांश वहाँ पर टिक करेंगे हम जोधपुर में, है ना। लेकिन वो गलत हो जाएगा, आपको याद रखना जयपुर में लगाया गया। फिर भारत में कुल ऊँटों का कितना प्रतिशत राजस्थान में, ये पूछे तो आपको 84.43% राजस्थान में है। तो राजस्थान में सर्वाधिक ऊँटों वाला जिला कौन सा हो जाएगा, जिला जैसलमेर हो जाएगा, इसलिए वहाँ पर नाचना ऊँट पाए जाते हैं, ठीक। फिर राजस्थान का राज्य गीत। तो केसरिया बालम आवनी पधारो मार देश गीत को राजस्थान का राज्य गीत का दर्जा दिया गया। इस गीत को पहली बार उदयपुर की मांगी बाई के द्वारा गाया गया था। अल्लाह जिला बाई ने इसे सर्वाधिक बाई इसको गाया है, ठीक है। तो इसमें देखो दोनों प्रश्न पूछे हुए हैं, क्या क्या, एक तो कौन सा है, ये तो याद रख ही लेंगे, और पहली बार किसने गाया, तो मांगी बाई के द्वारा इसको गाया गया। कहाँ की है, उदयपुर की है, ठीक। और अल्लाह जिला बाई ने इसको सबसे ज़्यादा बार इसको गाया, ठीक है। फिर राजस्थान दिवस। तो प्रतीक चिन्ह हो गए, अब कुछ और फैक्ट्स हम देख लेते हैं। तो राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है, 30 मार्च को मनाया जाता है, और 30 मार्च 1949 को जो मत्स्य संघ था, ठीक है। तो 30 मार्च 1949 को जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर को मिलाकर वृहद राजस्थान मिला, है ना। और इसमें देखो राजस्थान शब्द आया ना, इसलिए इसको 30 मार्च 1949 से इसको 30 मार्च को मनाया जाने लगा राजस्थान दिवस, ठीक है। तो ये एकीकरण में पढ़ते ही है। फिर राज्य कवि। तो राज्य कवि हो जाएंगे सूर्यमल मिश्रण। सूर्यमल मिश्रण के द्वारा 1857 के समय वीर सतसाई
नामक ग्रंथ की रचना की गई। एक अनेक महत्वपूर्ण रचनाएं जैसे वंश भास्कर हो जाएगी, बलवंत विलास, रामवरण जाट, और इनकी अपनी रचनाओं में इन्होंने डिंगल भाषा का प्रयोग किया। ठीक है, तो आपको याद रखना है, तो डिंगल होती है, पिंगल होती है। तो डिंगल हो जाएगी पश्चिम राजस्थान की और पिंगल हो जाएगी इधर वाली पूर्वी राजस्थान की। फिर राजस्थान का लोकवाद्य यंत्र, तो ये अलगोजा हो जाएगा। ये सुशिर वाद्य यंत्र की श्रेणी में आता है पहले तो ना। और रामनाथ चौधरी जो जयपुर के हैं वो इनके प्रमुख वादक है, नाक से बजाते हैं। राजस्थान की राजधानी ये जयपुर है, ये सबको पता है ना। लेकिन सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर जयपुर को राजधानी बनाया गया था। सत्यनारायण राव समिति का गठन 1958 में पी सत्यनारायण राव की अध्यक्षता में हुआ था। इसमें अन्य सदस्य देखे तो वी विश्वनाथन तथा बी के गुहा अन्य सदस्य इसमें थे। ठीक है, तो ये था आज का हमारा टॉपिक राजस्थान के प्रतीक चिन्ह, जो कंप्लीट हो गया। आपको क्लास कैसे लगी कमेंट में बताइएगा, और इसी प्रकार हम आगे के जो कंप्लीट टॉपिक वो लाते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।